दोस्तों टाइल्स का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मुनाफा तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों इसमें लागत बहुत ज़्यादा लगने वाला है। अगर आप सोचेंगे कि लाख 2 लाख में मैं शुरू कर लूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको इसमें कम से कम 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप इससे अच्छे तरीके से जो है शुरू करना चाहते हैं तो। दोस्तों इस बिज़नेस में रिस्क बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। दोस्तों जब भी आप अपने गली मोहल्ले से गुजरते होंगे या फिर जब आप शहर की ओर जाते होंगे तो आपको टाइल्स की दुकानें बहुत कम ही दिखती होंगी। ऐसा क्यों है दोस्तों, कभी आपने सोचा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि टाइल्स के बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। हाँ दोस्तों, इस बिज़नेस को करने के लिए आपके पास प्रॉपर तरीके से पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यह सारा बिजनेस पैसा से ही चलता है। क्योंकि आपके पास स्टॉक होना ज़रूरी है। अगर आपके पास जो है गोदाम में माल पड़ा नहीं होगा, अगर आपके पास प्रॉपर तरीके से जो है माल नहीं होगा तो जो कस्टमर आपके पास आएगा, जब वो सैंपल मांगेगा तो अगर उसको कोई चीज़ पसंद आया, कोई टाइल्स पसंद आया तो उसको जो चाहिए होगा तुरंत, तो आप उसको कहाँ से देंगे? अगर मान लीजिए आपके पास स्टॉक ही नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे पूर्ति करेंगे कस्टमर को? कहने का मतलब ये है दोस्तों कि टाइल्स कई प्रकार के होते हैं और टाइल्स की मांग ज़्यादा होती है। अगर किसी भी टाइप का कोई टाइल्स पसंद जब करता है अपने घर में लगाने के लिए तो थोड़ा मोड़ा काम नहीं होता है। टाइल्स ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी होता है लगाने के लिए घर में, क्योंकि 1-2 पीस तो ले जाकर कोई कुछ करेगा नहीं। उसको चाहिए पूरी तरह से जो है घर को सजाने के लिए, घर की दीवार में लगाने के लिए, तो वह ज़्यादा मात्रा में लेगा तभी तो काम चलेगा उसका। 1-2 पीस में तो कुछ होगा नहीं, तो इसीलिए इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगता है। तो ऐसे में जब स्टॉक आपके पास ज़्यादा रहेगा तभी आप इस बिज़नेस को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, तभी आप कस्टमर को जो है टारगेट कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचेंगे, तभी आप पैसा कमा पाएंगे। तो कस्टमर की जो ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, आपको उसको पूरा करना पड़ेगा, तभी आप इस बिज़नेस को चला सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने कम पैसा लगाकर इस बिज़नेस को शुरू कर लिया, लेकिन ऐसे में आपका बिज़नेस चलेगा कैसे? आपका जो कंपटीटर है, यानी कि आपके अलावा जो भी इस बिज़नेस को कर रहे हैं, उनसे आप फाइट कैसे करेंगे? उनसे आगे कैसे बढ़ेंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे माल बेचेंगे? इसका जो है आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसके लिए आपको जो है सामना करना पड़ेगा अगर आप इसको कम इन्वेस्टमेंट में शुरू भी करते हैं तो। इसीलिए दोस्तों इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, आपको इसको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप इस बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं तो आपके पास रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए, तब आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस बिज़नेस में कम पैसा लगाकर भी इस बिज़नेस को सफल कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप सैंपल के तरीके से इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। यानी कि आप एक दुकान खोलेंगे जहाँ पे अलग अलग प्रकार के टाइल्स को लाकर आप रखेंगे सैंपल के तौर पर। अगर कोई कस्टमर आता है, अगर उसे पसंद आता है तो वह आपको ऑर्डर देगा और आप जाकर होलसेलर से उसको खरीद कर उसकी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले से ही आपको होलसेलर के साथ जो है डील करना पड़ेगा कि मेरे पास जब भी कोई कस्टमर आएगा तो मैं आपके पास से माल मंगवा कर उसको बेचूंगा और आप मुझे इसके बदले जो है कमीशन दे सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब कोई कस्टमर पसंद करेगा कोई भी टाइल्स को तो आप वहाँ से ऑर्डर करेंगे होलसेलर के पास से और जो है कस्टमर को देंगे। तो आपको पहले से ही जो है डील करके रखना पड़ेगा, बात करके रखना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी टाइल्स की तो आपको मैं सैंपल भेजूंगा और आप मुझे ये दे दोगे, तभी मैं कस्टमर की पूर्ति करूँगा। तो आपको इसके लिए जो है कमीशन देना पड़ सकता है, कुछ पैसा ज़्यादा आपको जो है देना पड़ेगा जो है डीलर को, तभी जो है डीलर ऐसा मानेगा। तो डीलर या फिर जो होलसेलर होते हैं उनको से आपको जो है पहले से डील करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे में आपको क्या हुआ दोस्तों कि आपके पास ज़्यादा मुनाफा नहीं बचेगा, लेकिन शुरुआत करने के लिए तरीका बहुत अच्छा है। फिर जब आप कुछ पैसा कमा लें तब फिर आप जो है स्टॉक में जो है ज़्यादा मात्रा में रख सकते हैं टाइल्स को। ऐसे में फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो शुरुआत करने का ये तरीका भी बेहतर है अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो, और ऐसे में आप सफल भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको जो है डीलर या फिर होलसेलर से पहले से ही डील करनी पड़ेगी, जो है कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और बात करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले जो भी इस बिज़नेस को कर रहे हैं आपको उनसे बात करना पड़ेगा। लेकिन जो आसपास के एरिया वाले हैं वो तो आपको बताएंगे ही नहीं, क्योंकि वो बिज़नेस खुद कर रहे हैं, तो इससे उनका ही नुकसान होगा अगर आप नई दुकान खोलेंगे तो। ऐसे में आप जो है बाहर के जो डीलर होते हैं या फिर जो बाहर के जो दुकानदार बड़े होते हैं आप उनसे सलाह ले सकते हैं कि मुझे इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, मेरे पास इतना ही पैसा है। यानी कि आपके पास जब कम पैसा हो तो ऐसे में आपको ऐसे में जो बाहरी दुकानदार होते हैं आपके शहर के बाहर जो दूर के, आप उनसे जो है सलाह ले सकते हैं। उनसे जो है आप पूछ सकते हैं कि भाई मैं कैसे कैसे इस बिज़नेस को शुरू कर सकता हूं, तो आपको जो है बिज़नेस चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये भी तरीका बेस्ट है। तो दोस्तों अगर आप इसको अच्छे तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक बड़ा गोदाम का भी ज़रूरत होने वाला है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पास एक गोदाम होना बहुत ही ज़रूरी है और वो भी दुकान के पास ही होना चाहिए और बहुत बड़ा होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा माल आने वाला है।
और आपका दुकान भी काफ़ी सुंदर होना चाहिए, कांच का जो है कारीगरी होना चाहिए, अच्छे से सब कुछ साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसकी व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी, लाइटिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको। साथ ही दोस्तों आपको जो है लाइसेंस वगैरह के बारे में भी आपको देखना पड़ेगा, अपनी दुकान का जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, GST रजिस्ट्रेशन भी आपको करवाना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।